पिछली कक्षा में हम लोगों ने एक नए अध्याय की शुरुआत की थी और उस अध्याय का नाम था द सोशल एस्पेक्ट ऑफ जेंडर रोल। यानी कि हम लोग यहाँ पर जेंडर की बात कर रहे हैं, लिंग की बात कर रहे हैं और लिंग के आधार पर उसके सामाजिक पहलू की बात की जाएगी इस पूरे अध्याय में। ऐसा यह अध्याय का नाम कहता है, ऐसा इस अध्याय के नाम से प्रतीत होता है। और इस अध्याय को हम लोगों ने पिछली कक्षा में शुरू किया था और वहां पर हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से पहलू होते हैं जो कि जेंडर के आधार पर बनते हैं और जेंडर का अर्थ क्या होता है। ये सारी चीजें अब हम लोग आगे देखेंगे और बात करेंगे कि जेंडर का मीनिंग क्या होता है और वो सारी पहलुओं की बात होगी जो कि हम लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं। और मैं आपको हर वो चीज पढ़ाऊंगा जो कि पीएसबीआई और पारस प्रकाशन के अनुसार आप लोगों को पढ़ने हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग जेंडर की। यानी कि पिछली कक्षा में जहां पर हम लोगों ने अपनी कक्षा को विराम दिया था, अब वहीं से हम लोग इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। यह कक्षा संख्या 2 है इस अध्याय का, जो कि आप लोगों को आपकी कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले नागरिक शास्त्र के तहत अध्याय संख्या 4 पढ़ना है पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार। तो अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग जेंडर वाले टॉपिक की। यहां पर आप लोगों को बताया जाएगा कि जेंडर का मतलब क्या है, जेंडर का मीनिंग क्या है, जेंडर का अर्थ क्या है। लिखा हुआ है द वे इच सोसाइटी परसीव व्हाट अ मैन इज एंड व्हाट अ वुमेन इज एंड व्हाट देयर डिफरेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इज कॉल्ड जेंडर। जेंडर का मतलब होता है एक समाज एक पुरुष के लिए एक महिला के लिए क्या सोचता है और उससे कैसा व्यवहार एक्सेप्ट करता है। ये सारी चीजें जो है इसी को जेंडर कहा जाता है। यानी कि लिंग का मतलब है सामाजिक पहलू या फिर सामाजिक धारणा या फिर सामाजिक नजरिया एक पुरुष और महिला के प्रति, और उसके आधार पर यह सोचना, यह डिसाइड करना, यह निर्धारित करना कि ये पुरुषों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, यानी कि कर्तव्य होगा, यह पुरुषों का अधिकार होगा, यह महिलाओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, दायित्व होगा, कर्तव्य होगा, यह महिलाओं का अधिकार होगा। इसी को लिंग कहते हैं, इसी को जेंडर कहते हैं। यानी कि जेंडर एक सामाजिक शब्द है और जेंडर का अर्थ होता है हिंदी में लिंग। और जेंडर को अगर परिभाषित करें तो जेंडर का मतलब है समाज का नजरिया पुरुष और महिलाओं के प्रति, और पुरुष क्या कर सकता है, क्या उसका कर्तव्य है, क्या उसका अधिकार है, ये महिलाओं का क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, ये इन सारे चीजों का जो नजरिया है समाज का, इसी को जेंडर कहते हैं, इसी को हिंदी में लिंग कहते हैं। यानी कि लिंग या जेंडर को अगर परिभाषित करें तो यह एक सामाजिक नजरिया है समाज का महिला और पुरुष के बारे में। इसी को हम लोग लिंग कहते हैं, अंग्रेजी में कहें तो जेंडर कहते हैं। लिखा हुआ जेंडर इज culturally determined and is a social concept that changes over a period of time from one culture to another culture। अब हम लोग बात कर रहे हैं जेंडर की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेंडर जो है ये समाज और सभ्यता और रीति रिवाज से जुड़ा हुआ एक सामाजिक पहलू है। चूंकि सामाजिक पहलू है तो समाज से जुड़ा हुआ है और समाज जो है वो हमारे रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है। कहीं का रीति रिवाज कुछ है तो कहीं का रीति रिवाज कुछ है, किसी धर्म का रीति रिवाज कुछ है तो किसी और धर्म का रीति रिवाज कुछ और है, किसी जाति का रीति रिवाज कुछ और है तो किसी और जाति का रीति रिवाज कुछ और है, किसी वर्ण का रीति रिवाज कुछ और है तो किसी और वर्ण का रीति रिवाज कुछ और है। और जेंडर भी इसी आधार पर, जेंडर के कर्तव्य भी इसी आधार पर डिसाइड होते हैं कि महिलाओं का कर्तव्य क्या होगा, महिलाओं का अधिकार क्या होगा, पुरुषों का कर्तव्य क्या होगा, पुरुषों का अधिकार क्या होगा। मतलब कहने का यह है कि जेंडर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कल्चर है। जैसा कल्चर होगा वैसा उसके आधार पर जेंडर होगा। यानी कि कल्चर बाय कल्चर जेंडर जो है वो, जेंडर के जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेंज होते जाते हैं। और ये समय समय पर एक ही कल्चर जो है अपने जेंडर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, ऐसा हम लोग देख सकते हैं क्योंकि यह सामाजिक पहलू है। इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड दैट गर्ल विल प्रेफर ज्वेलरी एंड क्लॉथ एंड बॉय वुड गो फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम।
यह सामाजिक नजरिया है या फिर यह समाज देखता है या समझता है कि अगर लड़की है तो वो गहना वस्त्र इन सारे चीजों के प्रति आकर्षित होगी और लड़के जो हैं वो खेल और बाकी सारी चीजों के प्रति आकर्षित होंगे। यानी कि लड़कों को खेल से जोड़ा जाता है और लड़कियों को गहना और वस्त्र से जोड़ा जाता है। यह सामाजिक नजरिया है। Hence, gender role responsibility and differences are not same in every society। इसलिए जो जेंडर का रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसके कार्य हैं, जो उसके कर्तव्य हैं, जो उसके अधिकार हैं, ये अलग अलग समाज में अलग अलग होता है, एक नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे जेंडर एंड सेक्स का, कि जेंडर और सेक्स क्या होता है, या फिर इन दोनों में कोई अंतर होता भी है या नहीं होता है, या फिर ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के सिनोनिम से एकार्थी हैं, पर्यायवाची हैं। तो बात करते हैं जेंडर एंड सेक्स की। पहले हम लोगों ने देख लिया जेंडर होता क्या है। तो जेंडर एक सामाजिक शब्द है जो महिला और पुरुष को अलग अलग देखता है और उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्धारित करता है। अब हम लोग बात करते हैं जेंडर एंड सेक्स का। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जेंडर और सेक्स दोनों को एक ही माना जाता है और होता भी एक ही है। दोनों को हिंदी में लिंग कहते हैं। जेंडर को भी लिंग कहा जाता है, सेक्स को भी लिंग कहा जाता है। दोनों जो है लिंग है। दोनों यही बताता है कि कौन महिला है कौन पुरुष है। सेक्स अगर लिखा हुआ है वहां पर, अगर कॉलम है तो वहां पर भी महिला पुरुष या थर्ड जेंडर ये सारी चीजों का प्रावधान रहता है। तो जेंडर में भी यही रहता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अंतर है जेंडर और सेक्स में। अब उसको हम लोग देख लेते हैं। जेंडर इज अ सोशली एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाइल सेक्स रेफर टू द बायोलॉजिकली डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। जेंडर जो है, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि एक सामाजिक शब्द है, यानी कि यहां पर समाज की क्या धारणाएं हैं वो जेंडर कहलाता है, या फिर वो जेंडर वाला लिंग कहलाता है। यानी कि जेंडर एक सामाजिक शब्द है जहां पर समाज का नजरिया मेल और फीमेल या फिर थर्ड जेंडर के प्रति जो होता है वो दर्शाया जाता है। जबकि सेक्स जो है यह एक बायोलॉजिकल शब्द है, यह एक वैज्ञानिक शब्द है, यह एक जीव वैज्ञानिक शब्द है, यह एक बायोलॉजिकल टर्म है जहां पर यह बताया जाता है कि बायोलॉजिकली यानी कि शारीरिक रूप से मेन और वुमेन जो है कैसे अलग हैं, महिला और पुरुष जो हैं उनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये सेक्स के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जबकि जेंडर जो है वो एक सामाजिक पहलू है, वो सामाजिक आधार पे बताता है कि पुरुष और महिला जो है एक दूसरे से कैसे अंतर रखते हैं। क्योंकि माना जाता है जेंडर के आधार पर कि महिला जो है वो वस्त्र के प्रति, गहने के प्रति आकर्षित होंगी, तो पुरुष जो है वो खेल के प्रति उसका रुझान होगा। जबकि बायोलॉजी कहता है, बायोलॉजिकल टर्म सेक्स ये कहता है कि इन दोनों के बीच में बायोलॉजिकली यानी कि शारीरिक संरचना के आधार पर क्या क्या अंतर है, इन सारी चीजों की बात सेक्स में की जाती है। हालांकि है दोनों एक ही। जेंडर इज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट सोसाइटी डिटरमाइंड टू बी द डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। वही चीज लिखा हुआ है कि जेंडर में समाज क्या देखता है, क्या समझता है, क्या सोचता है, क्या निर्धारित करता है महिला और पुरुष में अंतर, इसी को दिखाया जाता है। जबकि इट ऑल्सो रेफर टू द डिफरेंस इन देयर सोशल रोल एंड बिहेवियर। जेंडर में सामाजिक रोल यानी कि सामाजिक कार्य, कर्तव्य और उसके बिहेवियर यानी कि व्यवहार, इन सारे चीजों को देखा जाता है। देयरफॉर बिहेवियर कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल फॉर मेन फॉर अ मैन मे नॉट बी अप्रूव्ड बाय अ वुमेन। यानी कि एक व्यवहार जो कि महिला के लिए है वो पुरुषों के लिए शायद वो ना हो, या फिर जो एक पुरुषों के लिए है वो महिला के लिए वैसा व्यवहार जो है वो अपेक्षित ना हो। ये सारी चीजें जेंडर के आधार पर यानी कि सामाजिक नजरिए के आधार पर महिला और पुरुष को बांटती है। Thus, we have separate well-defined role for men and women in the family। इसलिए इन सारे चीजों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं, या फिर अपने अपने अनुभव से या फिर अपने सामाजिक अनुभव से यह कह सकते हैं कि चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारा समाज हो, चाहे वो हमारा देश हो, चाहे वो हमारा दुनिया हो, हर जगह पर महिला और पुरुष के लिए अलग अलग चीजें निर्धारित की गई हुई है, अलग अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित की गई हुई है। जेंडर प्रेस्क्राइब व्हाट अ मैन शुड डू
एंड अ वुमेन शुड नॉट डू एंड व्हाट अ वुमेन शुड डू एंड अ मैन शुड नॉट डू etc। यही चीज बार बार लिखा हुआ है कि जेंडर ये बताता है, यह निर्धारित करता है कि पुरुषों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये है ही सामाजिक पहलू, ये है ही सामाजिक शब्द, तो यही है जेंडर। अब हम लोग बात करेंगे स्टीरियोटाइप का कि ये स्टीरियोटाइप होता क्या है, लकीर का फकीर होता क्या है, ये पहले से मान लेने वाला ये धारणा है क्या। लेकिन इन सारे चीजों की बात और इसके आगे की बात अगली कक्षा में होगी। इस कक्षा में हम लोग इस अध्याय को अभी यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को इसी पॉइंट यानी कि स्टीरियोटाइप से आगे बढ़ाएंगे।